दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। पाल वंश से हमेशा ही प्रश्न विभिन्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये पाल साम्राज्य है, बिहार और ये पश्चिम बंगाल उड़ीसा का क्षेत्र इसमें शामिल था। इसके बगल में गुज्जर प्रतिहार शासक था, ये इनका क्षेत्र है, और नीचे में राजपूत है। कन्नौज को लेकर इन तीनों के बीच संघर्ष होता रहा इतिहास में, इसीलिए इनको जाना जाता है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में किया था। इनकी राजधानी मुंगेर थी। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसीलिए गोपाल को जाना जाता है। अगला शासक है धर्मपाल। धर्मपाल भी एक प्रतापी शासक था। इसको महान इसलिए माना जाता है कि इसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ, जिस पे अधिकार के लिए राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार पहले से ही संघर्ष कर रहे थे। अब पाल शासक भी शामिल हो गया धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो अभी बिहार में है। पूछा भी जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो धर्मपाल ने की। यह कहाँ पे है, तो अभी वर्तमान में बिहार में है। इसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था। गुजराती कवि सोंढठल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दिया है। इसको भी याद रखिएगा कि गुजराती कवि सोंढठल ने इनको धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दिया है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसने लिया था, तो ये धर्मपाल को दिया गया था, इसी को यह उपाधि मिला था। सोमपुर महाविहार का भी निर्माण धर्मपाल ने किया था। 2 विहार का निर्माण इसने किया था। एक तो सोमपुर महाविहार का निर्माण किया था और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया, तो धर्मपाल ने कराया, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया, तो धर्मपाल ने कराया। ये प्रश्न हमेशा ही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वह कोई पीसीएस हो या एसएससी बैंकिंग रेलवे हो। देवपाल, धर्मपाल का पुत्र देवपाल, यह पाल वंश का शासक बना धर्मपाल की मृत्यु के बाद। इसने उदंतपुर के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किया था। बौद्ध मठ का निर्माण किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी, यह याद रखिएगा। और यहीं पे उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा, जिसे स्वर्ण भूमि के नाम से भी जानते हैं, के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव, यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा था, के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। 5 गांव दान में दिया था। किसको? बालपुत्र देव को। किसने? देवपाल ने। ये जावा का शासक था बालपुत्र देव। अभी यह इंडोनेशिया में पड़ता है। यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। पाल वंश की अवनति देवपाल के मृत्यु के साथ ही शुरू हो गया, यानी देवपाल के समय तक शासन जो है पाल वंश का सुदृढ़ रहा, लेकिन उसके बाद कमज़ोर शासक हुए और बाद में इस पाल वंश का अंत हो जाता है। देवपाल की मृत्यु के बाद ही पाल वंश का अवनति जो है प्रारंभ हो जाता है। देवपाल को इसीलिए याद किया जाता है कि इसने उदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण किया था और बालपुत्र देव को 5 गांव दिया था बौद्ध विहार बनवाने के लिए। महिपाल प्रथम के समय ही पाल वंश का दोबारा अभ्युदय हुआ, यानी उत्थान हुआ। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस पाल शासक के समय फिर से पाल वंश का द्वितीय अभ्युदय हुआ, तो ये महिपाल ही था, जिसको द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है पाल वंश का। रामपाल पाल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद पाल वंश का अंत हो गया। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय ही हुआ था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
दोस्तों, ये पाल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी था जो मैंने आपको दिया। इससे हमेशा ही प्रश्न खासकर बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में पूछा जाता है हमेशा। कभी कभी यूपीएससी में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो वो जो प्रश्न होता है वो राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार और पाल वंश को मिलाकर यूपीएससी में पूछा जाता है। और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीटेट, किसी भी शिक्षक का एग्ज़ाम जो टीचर का होता है उसमें जो है पाल वंश से, राष्ट्रकूट वंश से, गुर्जर प्रतिहार वंश से पूछा जाता है, उनके शासकों के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित होगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।